तो बच्चों, हम विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। विलयन पदार्थों के मिश्रण की एक तरह की अवस्था को विलयन कहते हैं। जब दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम चीनी को पानी में घोल दें या नमक को पानी में घोल दें तो एक समान मिश्रण प्राप्त होता है, उसे विलयन कहते हैं। और इसी तरह से विषमांग मिश्रण भी बनता है। विषमांग मिश्रण जैसे मिट्टी को यदि हम पानी में घोल दें तो उससे हमें विषमांग मिश्रण प्राप्त होता है। समांग और विषमांग के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार, आज का टॉपिक है विलयन के प्रकार। विलयन विलय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इसमें जो ये तीन प्रकार के विलयन बताए गए हैं, ये इस आधार पर बताए गए हैं कि इसमें जो गैस विलयन है, गैस विलयन में जो विलायक है वो गैस अवस्था में रहता है, और इसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है, और इसमें विलायक ठोस अवस्था में रहता है। मतलब जब विलायक गैस हो तो उसको हम कहते हैं गैस विलयन, यदि विलायक द्रव हो तो उसको द्रव विलयन बोलते हैं, यदि विलायक ठोस हो तो उसको ठोस विलयन कहते हैं। अब इन तीन प्रकार के विलयनों को फिर से तीन प्रकार में बांटा गया है, तो इससे कुल 9 प्रकार के हमें विलयन प्राप्त होते हैं। तो गैस विलयन के 3 प्रकार कौन से हैं? गैस विलयन, यानी विलय गैस है और विलायक भी गैस है, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे गैस विलयन। इसका उदाहरण है जैसे वायु में कई सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं। दूसरे प्रकार का गैस विलयन है द्रव गैस विलयन। द्रव, इसमें क्या है? विलय जो है द्रव है, और गैस विलयन तो है ही है, तो विलायक क्या, तीनों में एक जैसे ही गैस रहेगा। तो द्रव गैस विलयन जिसमें विलय द्रव हो और विलायक गैस हो, तो इसका उदाहरण है द्रव गैस विलयन, यानी द्रव जो है गैस में घुला है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को यदि हम नाइट्रोजन में घोल दें, क्लोरोफॉर्म क्या है? द्रव, और नाइट्रोजन क्या है? गैस, तो हमें द्रव गैस विलयन प्राप्त होता है। फिर तीसरे प्रकार का इसमें है ठोस गैस विलयन, जिसमें विलय क्या है? ठोस, और विलायक है गैस। तो इसका उदाहरण है जैसे कपूर है। कपूर को हम छोड़ दें ऐसी वायुमंडल में तो धीरे धीरे उसके कण वायुमंडल में फैल जाते हैं, तो उससे हमें ठोस गैस विलयन प्राप्त हो जाता है। जो हमें ठोस, जो कपूर उड़ता है तो वो पूरी तरह से गैस अवस्था नहीं होती, उसकी वाष्प अवस्था होती है, तो उसको ठोस ही माना जाता है। तो वो ठोस गैस विलयन यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार का है द्रव विलयन। द्रव विलयन के भी इसी प्रकार से 3 प्रकार हैं: गैस द्रव विलयन, द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन में विलय जो है गैस अवस्था में रहता है, तो विलय क्या है? गैस अवस्था में, और विलायक द्रव अवस्था में। जैसे सोडा वाटर की बोतल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली रहती है। फिर दूसरा है द्रव विलयन, यानी 2 द्रवों का आपस में विलयन। जैसे हम सिरके को जल में घोल दें तो हमें द्रव विलयन प्राप्त होगा। तीसरा है ठोस द्रव विलयन, यानी इसमें विलय जो है ठोस है और विलायक द्रव है। जैसे हम चीनी को जल में घोल दें या नमक को जल में घोल दें तो हमें ठोस द्रव विलयन प्राप्त होता है। और तीसरे प्रकार का फिर ये ठोस विलयन है, इसको भी 3 प्रकार के विलयनों में बांटा गया है: गैस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन, ठोस विलयन। तो गैस ठोस विलयन में क्या होगा? विलय पदार्थ होगा गैस और विलायक होगा ठोस। विलय है गैस और विलायक है ठोस पदार्थ। तो इसका उदाहरण विलय गैस और विलायक ठोस। गैस ठोस विलयन का उदाहरण है जैसे हम हाइड्रोजन गैस को निकिल धातु पे अधिशोषित कर लें, या पैलेडियम धातु पे अधिशोषित कर लें, या प्लेटिनम धातु पे अधिशोषित कर लें, तो वो गैस ठोस विलयन कहलाता है। अधिशोषण क्या है वो आगे जो चैप्टर है और आगे चैप्टर में बताया जाएगा। ये फिर है आगे द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन में विलय होता है द्रव और विलायक होता है ठोस। जैसे पारे में हम किसी धातु को बोल दें, जैसे सोडियम को, तो उसको हम ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अमलगम। तो जैसे सोडियम अमलगम, यानी सोडियम धातु को हम पारे में घोल दें। फिर तीसरा है ठोस विलयन, यानी विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, और इसका उदाहरण है सभी मिश्र धातुएं, जैसे पीतल है या रांगा है, रांग बोलते हैं जिसे, ये मिश्र धातु होती हैं। पीतल में जस्ता और तांबा मिला होता है, तो
इनको हम बोलते हैं ठोस ठोस विलयन।